महिलाएं कहीं ना कहीं अपने अधिकार का गलत यूज करके आई थिंक देर इज नो एनी लॉ फॉर प्रोटेक्टिंग मैन। काफ़ी सारे केसेस हमने ये भी देखे जहाँ पे लड़कियाँ अपने फायदे के लिए सॉल्ट का केस डाल देती। सोनम वाले केस को आप कैसे देखते हो? जेंडर रोल अपोजिट होता, अगर किसी लड़के ने किया होता तलाक या फिर एवरीवेयर समथिंग इज बीइंग डिस्प्लेस्ड। जब हम क्राइम्स की बात करते हैं तो फिर अगर आप वुमेन और मेल के क्राइम्स को कंपेयर कर रहे हो, सॉरी टू से बट जो फीमेल्स के द्वारा किया जा रहा है उसको हाईलाइट ज़्यादा किया जा रहा है। आपको सारे डाउरी केसेस, डाउरी डेथ्स बाय बर्निंग, बाय टॉर्चर, तंदूर कांड, ऐसे ऐसे गंदे गंदे कांड होते थे इन द रॉन्ग वे। क्या नाम है आपका? आई एम अंकिता। कहाँ से हुआ? चंडीगढ़ से। अच्छा, अभी आप जो सोनम वाले केसेस देख रहे हो, ऐसे केसेस आपसे अगर मैं पूछूं ऑन बिगर पिक्चर, व्हाट डू यू थिंक कि ऐसे केसेस क्यों हो रहे हैं? और चाहे वो मर्डर हो या फिर डाइवोर्स की हम बात करें, इसमें अगर एक ना कहीं आज की डेट में जो पुरुष अपने आप को कह रहे हैं कि पुरुष जाति को कहीं ना कहीं आजकल दबाया जा रहा है, या फिर जो वो फील कर रहे हैं वो सामने नहीं आ रहा है, उनके लिए डिफरेंट रूल की लॉ की ज़रूरत है आज की डेट में, आप कैसे सोचते हो? एक्चुअली उनके लिए लॉ की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लॉज, इंडिया में वुमेन के लिए बहुत सारे लॉज हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। इवन तो ये जो रिसेंट कोलकाता वाला जो केस था आरजी कार मेडिकल हॉस्पिटल, उसमें कितने वगैरह हुए थे। एंड मैन को आई थिंक देर इज़ नो एनी लॉ फॉर प्रोटेक्टिंग मैन इन दिस कंट्री। क्योंकि ये रिसेंट केस वो था जिसने सुसाइड कर लिया था, उसकी वाइफ ने एलुमिनी मांगा था, देन उसको बोला था तू कोरियन नहीं दिखता तो मैं तुझे डिवोर्स दे दूंगी वगैरह वगैरह। काफ़ी उसमें भी ये हुआ था और वो मेंटल प्रेशर के कारण उसने डिवोर्स ले लिया था क्योंकि उसने उसको काफ़ी ज़्यादा ये ब्लैकमेल भी किया था उसके बच्चे के कारण। उस टाइम भी उसको वो ये नहीं मिला जो उसको मिलना चाहिए। आई थिंक इस लॉ काफ़ी ज़्यादा ये स्ट्रिक्ट नहीं है ये मैन के लिए, जो कि होना चाहिए। मैन को प्रोटेक्ट करने के लिए भी हमारे कंट्री में लॉ चाहिए क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे केसेस आते हैं इंडिया ये मैन के हरासमेंट के, जो कि दबा दिए जाते हैं क्योंकि उनके लिए कोई लॉ है ही नहीं, इसलिए कोई केस फाइल हो नहीं पाते। क्योंकि हमने काफ़ी ये इंटरनेट पे भी देखा, या फिर आप ले लो LGBT कम्युनिटी, वो जो गे होते हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा हरासमेंट ये सामना करना पड़ता है, बट कोई उनको प्रोटेक्ट करने के लिए लॉ नहीं है, जिसके कारण वो खुद को सामने रख नहीं पाते। एंड ये मर्डर, ये जो यूपी वाला था ड्रम केस, देन दिस, ये लोग मार तो दे रहे हैं, देन वो सोच रहे हैं कि इनके लिए तो कुछ है नहीं एंड हम आसानी से बच के निकल जाएंगे। यहाँ पे भी वही हुआ, उसने सोचा कि मैं आके बोल दूँगी मैं किडनैप हो गई थी एंड पुलिस कुछ करेगी नहीं, इसीलिए उनको लगता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं और हमें तो कोई सज़ा वजह मिलनी है नहीं। अच्छा, आपने इंजीनियर वाले केस की जो सुसाइड की आपने बात की, डाइवोर्स के लेके, उन्होंने भी ये कहा था कि जो लॉ है, महिलाओं के लिए जो लॉ बना है उसका कहीं ना कहीं महिलाएं भी मिसयूज़ कर रही हैं, जिसके कारण ऐसे केसेस हो रहे हैं। आप मानते हो इस बात को कि महिलाएं कहीं ना कहीं अपने अधिकार का गलत यूज़ करके, दुरुपयोग करके और पुरुषों के साथ अत्याचार हो रहा है? ऑब्वियसली कर रही है, ताकि क्योंकि उसी केस का एग्जांपल ले लो, क्योंकि उसने एलुमिनी ले ली और वो कुछ कर नहीं पाया, उसके पास जो भी पैसे थे उसने ले लिए, बट बाद में वो प्रेशर में आके उसने डाइवोर्स ले लिया। ऑफ कोर्स कि वो उसने फ़ायदा तो उठाया ही अपने केस का। और काफ़ी सारे केसेस हमने ये भी देखे जहाँ पे लड़कियाँ अपने फ़ायदे के लिए सॉल्ट का केस डाल देती है सामने वाले बंदे पे, क्योंकि उसका काम निकलता नहीं है। सो या मिसयूज़ तो होता है, जिसके कारण या एक दो के कारण सारी लड़कियों को सेम मानने लगे लोग। क्या होना चाहिए इसके लिए? कुछ अलग से लॉ बनने की ज़रूरत है? ऑब्वियसली होने चाहिए। अगर वो गलत केस में आ जाए गलत केस में अगर वो गलत केस फाइल कर रहे हैं या फिर ये एफआईआर वगैरह दर्ज करा रहे हैं, तो उसके लिए भी ये लॉ होना चाहिए कि अगर ये साबित हो गया कि आप गलत हो तो उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए ताकि ये सब कम हो। सोनम वाले केस को आप कैसे देखते हो? जिस तरीके से सोनम ने इस घटना को अंजाम दिया, आप कैसे देखते हो? सोनम के लिए पनिशमेंट क्या होना चाहिए? ऑफ कोर्स गलत किया है उसने, तो अगर ये जेंडर रोल अपोजिट होता, अगर किसी लड़के ने किया होता और उसको जो सज़ा मिलती, सेम सज़ा उसको मिलनी चाहिए, क्योंकि मर्डर तो उसने किया ही है। लड़का लड़की देख के आप सज़ा कम तो नहीं कर सकते ना, तो जो सज़ा उस लड़की को मिलती, अगर कोई लड़का होता उसकी जगह पर, उसको भी वही सेम सज़ा मिलनी चाहिए। बिकॉज किसी ने अपने फैमिली मेम्बर को खोया, किसी ने अपना बेटा खोया है, ऑब्वियसली उसको सज़ा तो मिलनी चाहिए। अगर वो लड़की है और इसके कारण वो बच जाए, देन दिस इज़ नॉट गुड। थैंक यू सो मच। मैम, क्या नाम हुआ आपका? माय नेम इज़ कनिष्ठा। कहाँ से हुआ? वसुंधरा से हुआ। अच्छा, आप कैसे देखते हो? सोनम वाला केस आपको पता होगा, लेकिन मैं सिर्फ सोनम की बात नहीं करूँगी, मैं अगर इन जनरल आपसे बात करने की कोशिश करूँ तो आप कैसे देखते हो क्या हो रहा है आजकल? शादी, तलाक या फिर
वो भी किसी मोस्टली 10% ऐसे केसेस देखे गए हैं जिसमें अगर किसी के पति पत्नी की किसी की भी हत्या होती है तो उसमें अवैध संबंध है जिसके कारण 10% लोगों की हत्या हो रही है आज के डेट में। आप कैसे देख रहे हो, क्या कहना चाहोगे? मुझे लगता है कि वुमेन यूजुअली जो भी क्राइम कमिट कर रही हैं वो मोस्टली थेफ्ट रिलेटेड ज़्यादा करती है। इफ़ यू सी द हिस्ट्री एज वेल, जो भी क्राइम्स किए जा रहे हैं वो या तो चाहे लोअर क्लास कर रहे हैं, फिर मिडिल क्लास कर रहे हैं, फिर हाई क्लास, सब लोग चोरी चकारी लूटपाट इसमें ज़्यादा एंगेज करते हैं। वेराज इफ़ यू आर कंपेयरिंग टू द मेन क्राइम, दे आर मोर एंगेज्ड इन वायलेंट काइंड ऑफ क्राइम्स। या फिर अगर वुमेन है तो फिर वो ड्रग ट्रैफिकिंग वगैरह हो रही है। एवरीवेयर समथिंग इज़ बीइंग डिस्प्लेस्ड, सो देयर इज़ दैट। जब हम क्राइम्स की बात करते हैं तो फिर अगर आप वुमेन और मेल के क्राइम्स को कंपेयर कर रहे हो तो दिस इज़ वन फैक्टर दैट पीपल चूज टू इग्नोर, बट दिस इज़ क्वाइट कॉमन इन वुमेन स्पेशली इन दीज डेज। नाउ पीपल आर हैविंग अ लॉट ऑफ ओपिनियंस अबाउट कि कैसे रील्स और डिफरेंट आपके सोशल मीडिया कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है आपके क्राइम्स वगैरह को। सो एवरीबडी हैज़ देयर ओपिनियन रिगार्डिंग दैट, बट आई थिंक कि इसको सिर्फ जेंडर की तरफ आप इम्पोज कर दो, दैट इज़ नॉट फेयर, क्योंकि इट कैन बी डन बाय एनीबडी। बट एक्चुअली अभी जो पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं मोस्टली केसेस ऐसे आ रहे हैं जिसमें फीमेल के द्वारा किया जा रहा है मर्डर, चाहे उसमें पुरुष शामिल हो, चाहे उसमें पुरुष शामिल। सॉरी टू से, बट जो फीमेल्स के द्वारा किया जा रहा है उसको हाईलाइट ज़्यादा किया जा रहा है। जो मेन कर रहे हैं उसको हम नॉर्मल लेते हैं कि ये तो होता ही है, ये तो सदियों से हो रहा है, तो उसके लिए वो हम नॉर्मलाइज हो चुके हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम सुनते हैं, हम कहते हैं हाँ मेन तो ऐसे ही हैं, राइट। तो दैट इज़ वन एस्पेक्ट ऑफ लुकिंग एट द सिचुएशन। फाइन। एक और चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी सिंस वी आर ऑन कैमरा कि आज की डेट में मुझे ऐसा लगता है जैसे हिंदुस्तान में एक महिला आयोग है, विमेन कमीशन, जहाँ पे जाके विमेन अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं, डिस्कस करते हैं, उनको सॉल्व करवाते हैं, तो विमेन फील एम्पावर्ड। We need a men's commission too. Lots of, yes, I do think it is important because lots of my brothers, lots of people, I have seen them reeling, suffering, बहुत बुरे हाल में। Not only crime, but अगर हम डाइवोर्स की बात करें, एलुमनी की बात करें, बहुत सारी चीज़ें हैं। हमने स्ट्रॉन्ग लॉज बनाए विमेन के लिए, क्योंकि एक टाइम था 90s में, देखो आप अखबार उठा करके आपको सारे डाउरी केसेस, डाउरी डेथ्स बाय बर्निंग, बाय टॉर्चर, तंदूर कांड, ऐसे गंदे कांड होते थे। in the wrong way, that like we have innocent men also जो कि जहाँ पे वो गलत फ्रेम किए जा रहे हैं, they are playing, the women are playing the victim card, ऐसे भी केसेस आपको देखने को मिलेंगे। So at the end of the day, instead of just imposing कि ये gender biased है, तो that is not the thing to be done here. We need to see the bigger picture, and it's not just about revenge. कोई भी crime commit कर सकता है ना। बट अगर हम सोनम वाले केस के बारे में आपसे बात करें तो उस पर आपका क्या थॉट है? जिस तरीके से शादी सही से हुई, उसके बाद हनीमून के लिए प्लान करती है एक लेडी और हनीमून पे जाके और फिर वहाँ पे कत्ल हो। वी स्टिल डोंट नो द एंटायर पिक्चर, ठीक है। हम सिर्फ वही देख रहे हैं, सुन रहे हैं जो हमें ऑन स्क्रीन दिखाया जा रहा है, ठीक है। रियलिटी क्या है वी डोंट नो। अगर सोनम इतनी ही स्मार्ट थी तो शी कुड हैव चोजन अ पर्सन ऑफ हर चॉइस, है ना। वो उसको मर्डर वाले रूट पे जाने की ज़रूरत नहीं थी, उसको ज़बरदस्ती। क्वेश्चन यही है कि मतलब वो इस तरीके से करने की क्या ज़रूरत है? या तो शादी से पहले इनकार कर देती या तो फिर चली जाती, राइट, है ना। तो अगर कोई लड़की इतनी बोल्ड है कि वो मतलब ऐसे स्टेप तक जा सकती है, मुझे लगता है उससे ज़्यादा आसान था कि वो मना कर देती शादी के लिए, दैट वुड हैव बीन बेटर, है ना। बट द थिंग इज़ कि द होल पिक्चर वी आर नॉट अवेयर ऑफ, सो आई डोंट थिंक आई वुड लाइक टू कमेंट ऑन सोनम सिचुएशन एज ऑफ नाउ। डू यू एग्री गर्ल्स आर ऑल्सो misuse they are misusing the laws? Yes, I agree that women are misusing the laws today. तो ज़रूरत है मेंस कमीशन की, it is important, हमारे भाइयों के लिए, हमारे बेटों के लिए, आने वाले समय के लिए it is important.